जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य समस्त सुख संसाधन दाम्पत्य सुख प्रेम जीवन गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव 25 अगस्त को नीच के होने जा रहे हैं और 18 सितंबर तक अपनी नीच की राशि कन्या राशि पर रहेंगे। और इतना ही नहीं, इन पर राहु की दृष्टि होगी, मंगल की भी दृष्टि होगी और शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा। ये सब अच्छा नहीं है। और शुक्र के साथ केतु भी होंगे इस समय। अब ऐसी हालत में एक राहत भरी खबर है कि गुरु की भी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जो कई परेशानियों से बचाने का काम करेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का नीच का होना और उसका पाप ग्रहों द्वारा इतना पीड़ित होना क्या परिणाम लेकर के आ रहा है, इसका विश्लेषण करते हैं। पहले बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम पुरुषार्थ स्थान के स्वामी होकर के धन स्थान पर विराजमान होंगे। फलतः धनागमन कराएंगे, धन संचयन भी कराएंगे। धन संबंधी तो बहुत अच्छे परिणाम आते हुए आपको दिख रहे हैं। वाहन सुख बढ़ेगा, भवन का सुख बढ़ेगा आपको, और मकान का सुख आपका बढ़ सकता है। पैतृक संपत्तियों का आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर ये सब तो लाभ बिल्कुल कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन कुटुंब में कलह हो सकती है, परिवार में किसी कारणवश कलह का वातावरण बन सकता है। और चूंकि ये स्थान मुंह का होता है, हमारे चेहरे का होता है, खान पान का होता है, तो खान पान में कुछ असात्विकता आ सकती है। गलत खान पान के चक्कर में पड़ सकते हैं। मीट मांसाहार के प्रति आपकी रुचि हो सकती है, वहाँ पर इसको रोकना होगा आपको, अन्यथा समस्याएं पैदा करेगा ऐसा शुक्र। तो आहार विहार को बिल्कुल सात्विक रखें। यहाँ से शुक्र की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। थोड़ा सा आकस्मिक लाभ के भी योग यहाँ से बना रही है। कभी हो सकता है कि आप आकस्मिक लाभ के चक्कर में कुछ गलत मार्ग अपनाने का सोचें, लेकिन इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु सामने बैठा हो, ठीक 180 डिग्री पर राहु बैठा हुआ है, समस्या पैदा जरूर कर देगा। इसलिए बहुत सावधान रहें, किसी प्रलोभन में मत आएं। धन का निवेश भी आप बहुत सोच समझ कर करिएगा जगहों पर। धन के रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कुछ गड़बड़ न कर डालिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप भी में है तो वहां से भी कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। आप अपने चरित्र को बहुत नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, अन्यथा बात बात में विवाद होगा गृहस्थ जीवन में या फिर बिजनेस पार्टनर से, दोनों से मैं देख रहा हूँ। व्यापार में व्यवसाय में तो लाभ होगा, लेकिन यहाँ से समस्या पैदा करती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी में धन हानि हो सकती है, तो किसी विवाद में ना पड़िएगा, विवाद को दूर से ही प्रणाम करिए। बाकी ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अधिकांश मामलों के लिए अच्छा ही है। लगभग 80% से एबव मामलों में अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रहे अपने चरित्र को संभालना ही होगा, क्योंकि ये शुक्र वास्तव में सुख के कारक है। एक बात को समझना होगा सबको, सुख के कारक है। वो दुख किसी को दे ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम सुख को उपभोग के चक्कर में, अत्यधिक सुखोपभोग के चक्कर में, शुक्र अच्छे हुए तो अत्यधिक सुख उपभोग के चक्कर में हम दुख को आमंत्रित कर लेते हैं। और सुख बुरे हुए, जैसे अब इस गोचर के दौरान है, तब सुख को तलाशने के चक्कर में हम गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं, तब समस्या पैदा हो जाती है। इन्हीं दो चीजों पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो शुक्र के द्वारा किसी को दुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तो उस चीजों पर आपको अपने नियंत्रण लगाना होगा। और यहां पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। शुक्र कन्या राशि पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और पहला नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी, जहां पर 2 सितंबर तक रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य आपके राशि स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं, रविकृत राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। फलता बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर आएगा। शुक्र में एक विशेष कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और जो राजकीय कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, स्टेट से जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आदि में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सफलता, विशेष धनदायक समय होगा ये। लेकिन कभी कभी
ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब देगा, सूर्य की राशि पे कॉन्फिडेंस ग्रहण करेगा शुक्र, तो गलत मार्ग में भी ले जाने के लिए प्रयास करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। शुक्र इसके बाद आएंगे हस्त नक्षत्र पे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और 13 सितंबर तक हस्त नक्षत्र पर रहेंगे। 2 सितंबर से 13 सितंबर तक डेट नोट करते चलिएगा। और चंद्रमा मन का कारक है। शुक्र जब मन के साथ जुड़ेगा, मन को थोड़ा सा विचलित करेगा, मन को भोग विलास की तरफ मोड़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा खर्चे भी बढ़ाएगा, व्यय भी बढ़ जाएगा और समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। 13 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक शुक्र चित्रा की नक्षत्र पर रहेंगे, और चित्रा नक्षत्र है मंगल का, तो मंगल के नक्षत्र पर ये शुक्र अच्छा परिणाम आपके लिए लाएंगे, और मंगल गोचर करके आपके आय स्थान पर फलतः आय में वृद्धि कराएंगे। आय के मार्ग प्रशस्त एक से अधिक हो सकते हैं, कई तरफ से धन आने की संभावना है, कुछ अच्छे समाचार अपनी प्रगति से संबंधित आपको प्राप्त होंगे। शुक्र के शुभ प्रभावों को और बढ़ाने के लिए कच्चा दूध डाल करके पानी में नहाएं, या आप गुलाब जल डाल करके नहाइए। छोटी बच्चियों का जो आपसे उम्र में छोटी हैं या बड़ी भी, उनको कुछ मीठा दान करके, कुछ खीर आदि खिला करके, और खासकर मखाना की खीर अगर खिलाएं तो ये शुक्र और अच्छा परिणाम आपको देने लगता है। साथ ही साथ श्री सूक्त का 3 बार पाठ, चाहे तो देवी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आप करेंगे तो ये शुक्र और भी शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन, कोई प्रश्न है तो उस अपने पूरे बर्थ डिटेल के साथ उसको भी पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना प्लीज़ खूब खूब ख्याल रखिए। जय सिया राम।